असलम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज बुध 12 जून है। कराची के 10 मुजोर तगड़े एसएचओस के इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसफर का मामला जो है वो मसला कश्मीर की सूरत इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता रोज जो है खुद कोतवाली शहर की जानिब से जिस किस्म का अजीब व गरीब ऑर्डर इन 10 एसएचओस से मुतालिक जारी किया गया है, जो कि इस वक्त नाज़रीन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ऑर्डर नहीं, एक तरह से मजाक है। ऑर्डर में कोई डेट मेंशन नहीं की गई है इन 10 तगड़े मुजोर लाडले एसएचओस से मुतालिक कि इन्होंने कब थाने का चार्ज छोड़ना है, कौन से महीने के 30 दिन है ये। क्या ये जुलाई के 30 दिन है, अगस्त के 30 दिन हैं, सितंबर के हैं, अक्टूबर के हैं, नवंबर के हैं, 2024 के हैं, 2025 के हैं, ये कोई मेंशन नहीं है। एक अंधा सा ऑर्डर है, सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी करने के गर्ज से ये ऑर्डर जारी किया गया है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सही किसी ने कहा है कि जिसका बाप जिंदा हो उसको हरामी कौन कह सकता है। ये 10 लाडले एसएचओस हैं जो कि आईजी गुलाम नबी मेमन के जारी करदा उस हुक्मनामे को अपने कदमों की इस वक्त ठोक कर बनाए हुए हैं, रोके हुए हैं। आईजी के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करके एक तरीके से आईजी गुलाम नबी मेमन की रिट को जो है वो बराह रास्त चैलेंज करने का इस वक्त बाइस बन रहे हैं। अंदाजा लगाएं कि इसमें माजिद अलवी जैसा एसएचओ भी शामिल हैं, जो कि साबिका कोतवाल खादिम रिन खादिम आला का लाडला हुआ करता था और उन्हीं के हाथों गड़ाब जैसे सोने की कान का एसएचओ रह चुका है, उनके हाथों मंगो पीर जैसे सोने की कान का एसएचओ रह चुका है। अब गड़ाब थाने से जान छोड़ी तो वो भी खुद मलीर डिस्ट्रिक्ट के दलेर ईमानदार तरीन ईमानदार उसूल परस्त एसएसपी काशिफ अब्बासी की सख्तियों की वजह से, क्योंकि वहां उन्हें अपनी मौत दिखाई दे रही थी कि अगर उन्होंने हराम खाने से तौबा नहीं की तो वो कहीं उसी अपने थाने के लाकब में एसएसपी की सख्त गिरी की वजह से कहीं पाबंदे सलासल ना कर दिए जाएं। यही वजह है कि गडाब जैसे थाने की पोस्टिंग के उसूल के लिए तो लोग क्या क्या सिफारिश नहीं करते। उस थाने की एसएचओशिप को जो है वो खुद ही रजाकाराना तौर पर जो है मेडिकल की रवानगी करके छोड़ आए। वो माजिद अलवी अपने आईजी की रिट को इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं। देख ले नाज़रीन कि एक एसएसपी अपनी उसूल परस्ती की वजह से किस तरीके से आईजी पर जो है वो सबकत हमें इस वक्त ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक मुजोर इंस्पेक्टर जो है वो एसएसपी से तो घबरा रहा है, लेकिन वो आईजी को घास नहीं डाल रहा है उनके अहकामात को ना मानने की सूरत में। यही हाल जो है परवेज सोलंकी का है। डाक्स थाने के एसएचओ दूसरी तीसरी चौथी दफा जो है वो डाक्स के एसएचओ बन गए हैं, क्योंकि उनका भाई जो है वो सीएम हाउस में एक कांस्टेबल ड्राइवर है। यानी कि सीएम हाउस का जो ड्राइवर है वो भी आईजी के उसूल परस्ती पर सबकत ले जाते हुए इस मामले में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये 10 एसएचओस हैं, इनमें शौकत आवान भी है जो चार्ज नहीं छोड़ रहा है। अब जो ऑर्डर जारी किया गया है खुद 925 के अलामत से जाने पहचाने आरजी कायम मुकाम कोतवाल इमरान याकूब मिनास ने जो ऑर्डर जारी किया वो ऑर्डर नहीं, एक मजाक है कि 30 दिनों के अंदर जो है इनको चार्ज छोड़ना पड़ेगा। भाई इन एसएचओस में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? ये कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक है? कहाँ है इनके पास कोई गीदड़ सिंगी है जो इन्हें आप इतना टाइम दे रहे हो, वो भी 30 दिनों का, और कोई मेंशन नहीं है कि 30 दिन की शुरुआत कब से होगी। कोई ऑर्डर में मेंशन तो करते। क्या आप कोतवाल हो? ये क्या आपने खानापूरी के लिए ऑर्डर जारी किया है इन डिस्ट्रिक्ट एसएसपी से? आप घबराते हैं जिनके ये प्राक्सी हैं, ये 8 के 8 एसएचओ इतने मुंहजोर हैं कि आपको एक क्लियर कट ऑर्डर करना चाहिए। तो इस पर आईजी गुलाम नबी मेमन साहब आपको नोटिस लेने की जरूरत है। इन एसएचओस का ये कहना था जब ये आपने ऑर्डर जारी किया था कि ये ऑर्डर जो है आईजी को जो है दिल पर जबर करते हुए
अपने ही थूके हुए चाटने के मिज़दाक इस ऑर्डर को विड्रा इन्हें करना पड़ेगा। अगर ये ऑर्डर विड्रा नहीं करेंगे तो फिर इन्हें बहालत मजबूरी जो है 100 प्याज खाने के साथ साथ 100 जूते भी खाकर जो है इसी ऑर्डर को वापस लेना पड़ेगा। अब उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि वो सही कह रहे हैं कि जी वो आप उनके जो है वो ऑर्डर जो आज जारी करवाया गया है खुद कोतवाल के जरिए, वो ऑर्डर क्या है, कोई मेंशन नहीं है, यानी कि इनको आप डिले टैक्सेस करें। क्यों नहीं कहा कि 24 घंटे में ऑर्डर चार्ज छोड़ दो वरना सस्पेंशन के लिए तैयार हो जाओ। ये है फर्क। इंसाफ का तकाजा तो ये कि जो ऑर्डर पहले किया गया था इनके साथ 100 से ज्यादा पुलिस अफसरों का कराची ऑपरेशन से इन्वेस्टिगेशन में, या तो उस ऑर्डर को भी विड्रा कर दिया जाए, उन तमाम को भी वापस कर दिया जाए। कि उनका जुर्म क्या है? क्या आईजी के हुक्म की तामील उनका जुर्म है, उनकी ताबेदारी जुर्म है, या उनका लावारिस होना उनका जुर्म है? अब कहते हैं ना कि अब ये कितने मुंहजोर हैं। देखना यह कि आईजी जो है वो अपनी रिट को कायम रखने के लिए इन बिगड़े हुए लाडले 10 एसएचओस के ऑर्डर पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हैं और फौरी इनसे चार्ज छुड़वाते हैं, या कि उस अंधे ऑर्डर के नतीजे में इन्हें इनकी मनमानियां करने की इजाजत देते हैं। आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, ये आपके उसूलों का, आपकी ईमानदारी का, आपकी दयानतदारी का और ख़ास तौर से जिस मनसब पर आप इस वक्त फाइज हैं उसके शान व शौकत का, कि आप अपनी रिट को कितना बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। इसी के साथ नाज़रीन चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।